Hello to all my lovely brides of 2025, 2026. I don't believe that it's been 14 years running on the 15th year of Bhavya Kapoor Makeup Studio, and we still have so many of you brides in spite of having so many options and so many makeup artists in the city. We must be doing something right, and I really am very grateful to each and every one of you for choosing my studios to get your bridal makeup done. आई प्रॉमिस यू कि जो क्वालिटी ऑफ सर्विस हम आपको यहाँ देंगे वो आपको लखनऊ में तो कहीं नहीं मिल सकती. आई स्पेशली हैंड पिक द प्रोडक्ट्स दैट आर गोइंग टू बी यूज्ड ऑन योर फेस, द टेक्निक्स दैट द आर्टिस्ट आर गोइंग टू अडेप्ट, एंड ऑल्सो द स्किन केयर दैट वी आर गोइंग टू यूज फॉर यू, which is very very important and an often overlooked part in makeup because people are very focused in giving you what shows, but we at BK always give you what glows and then shows. तो मैं अपनी ब्राइड से कुछ टिप्स शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मैं आप सबसे मिल नहीं पाती हूँ. तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कैसे आप अपने डी डे को अप्रोच करें और क्या क्या प्रिकॉशंस लें सो दैट यू लुक योर बेस्ट ऑन योर फाइनल डे. सबसे पहले है डाइट, एक्सरसाइज एंड स्लीप. आप इस पर नेगोशिएट नहीं कर सकते. आप किसी भी डर्मैट के पास चले जाएं, चाहे किसी भी सैलून में चले जाएं, चाहे आप हमारे यहाँ ही क्यों ना आ जाएं, अगर आपकी स्लीप साइकिल अच्छी नहीं है या आपकी डाइट अच्छी नहीं है या आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो कोई ना कोई कमी आपकी स्किन में ज़रूर रहेगी जो मेकअप के बाद भी दिखेगी. रिमेंबर, मेकअप इज़ नॉट प्लास्टिक सर्जरी. वी कैन ओनली वर्क ऑन द काइंड ऑफ बेस दैट वी हैव, और जितनी अच्छी आपकी स्किन होगी, जितनी ज़्यादा ग्लो करेगी, उतना ही आपका मेकअप अच्छा लगेगा और नेचुरल लगेगा. नेचुरल से मुझे याद आता है सेकेंड पॉइंट. Guys, we at BK never ever believe that fair is beautiful. ऐसा है ही नहीं. मुझे लगता है एक अच्छी स्किन होनी चाहिए, स्किन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए. स्किन का कलर कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर, लेकिन इवन होना चाहिए, पिगमेंटेशन नहीं होना चाहिए. इसीलिए जब आप हमारे यहाँ मेकअप कराएं, डू नॉट गो इन फॉर वेरी वाइट टोन्स. अपने आर्टिस्ट को बार बार ये मत बोलिएगा कि और गोरा करो और गोरा करो. दे नो व्हाट दे आर डूइंग. वी विल गिव यू द बेस्ट लुक दैट नेचुरली मेक्स यू ग्लो. और जब आप बाहर जाएं अपने फंक्शन पे तो लोग आपको देख के ये ना समझे कि कोई और आ गया है, लेकिन उन्हें यही लगे कि आप ही हो, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ग्लो कर रहे हो. सो गो इन फॉर अ सिग्नेचर BK नेचुरल स्किन टोन बिकॉज आई प्रॉमिस यू दैट लुक्स द बेस्ट. और वो ही है जो बाहर बहुत सारे लोग नहीं क्रिएट कर सकते आपके लिए, क्योंकि हम एक्स्ट्रा केयर करते हैं अपने बेस पे. सो गाइज, तीसरा पॉइंट है आपका लहंगा एंड ज्वेलरी जो है वो आप प्लीज़ खुद अपनी चॉइस से लीजिए. उसको ट्राई करिए, उसको हर एंगल से मिरर में देखिए, उसको पहन के वॉक करिए. बिकॉज इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन वॉट यू आर वेयरिंग, दैट इज़ गोइंग टू शो ऑन योर फेस and your final day is going to not be so good if you have discomfort on your face or on your body. लहंगे की फिटिंग अच्छी होनी चाहिए. कई बार ब्राइड्स या तो वेट लूज़ कर लेती हैं या वेट पुट ऑन कर लेती हैं, जिसकी वजह से उनके कपड़ों की फिटिंग अच्छी नहीं होती. सो अपने लहंगे को प्लीज़ शादी के 3-4 दिन पहले ट्राई करिए और अपने ब्लाउज़ को हर एंगल से मूव करके देखिए कि वो आपको कंफर्टेबल रख रहा है कि नहीं. इट शुड बी अ ब्रीदेबल स्पेस बिटवीन द फैब्रिक एंड यू. और ब्रीदेबल से मुझे याद आया कि आपका फैब्रिक भी वेदर के हिसाब से होना चाहिए. मैंने कई बार देखा है ब्राइड्स वेलवेट के लहंगे या ब्रोकेड के या सिल्क के लहंगे पहन लेते हैं इन समर्स, जिसकी वजह से उन्हें बहुत गर्मी लगती है, बहुत स्वेटिंग होती है, उनका मेकअप भी नहीं टिकता, उनके बाल भी नहीं टिकते और उनका फेस अच्छा नहीं लगता. सो चूज़ अ फैब्रिक विच इज़ अकॉर्डिंग टू द वेदर कंडीशंस. ज्वेलरी जो आप चूज़ कर रहे हैं, ज्वेलरी का जो मेटल है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. ज्वेलरी का मेटल शुड बी मैचिंग विद द वर्क इन योर लहंगा. अगर आपके में प्योर गोल्डन कलर का काम है तो आपकी ज्वेलरी का बेस भी गोल्डन होना चाहिए, सिल्वर या शैम्पेन गोल्ड नहीं होना चाहिए. और अगर आपके लहंगे में शैम्पेन गोल्ड या
पिंकिश गोल्ड वर्क है, रोज़ गोल्ड कलर का, तो आपकी ज्वेलरी भी वैसी होनी चाहिए, नहीं तो वो आपके पूरे लुक के साथ ब्लेंड नहीं होती है। सो कीप दैट इन माइंड। ऑल्सो लेस इज़ मोर गाइज, यहाँ से लेके यहाँ तक आपको ज्वेलरी लादने की ज़रूरत नहीं है। एक ब्राइड के सर से लेके पैर तक इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि अगर कुछ चीज़ें उसमें से लाइट रखें तो वो आपके लिए अच्छा है और आपका फेस ज़्यादा खिल के दिखेगा। अनदर थिंग इज़, ज़रूरी नहीं है आप डार्क लिपस्टिक लगाएं, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि लोगों के माइंड में एक कॉन्सेप्ट है कि रेड के साथ रेड है और पिंक के साथ हमें डार्क पिंक लिपस्टिक लगानी है क्योंकि हम ब्राइड हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जब हम येलो पहनते हैं या ब्लू पहनते हैं तो हम येलो या ब्लू लिप्स नहीं करते हैं। सो रेड एंड मरून एंड डार्क पिंक आर वेरी नाइस कलर्स, बट you should use them more as contrasts and less to match your outfit because the bride already has so much going on. So try going in for brown or nude or light pink lips and you will look younger, fresher और आपको बहुत ज़्यादा टचअप की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। That's my personal favorite. So guys, last point is कि ये सब कुछ भी अगर इन प्लेस है लेकिन एक चीज़ इन प्लेस नहीं है और वो है आपके स्ट्रेस लेवल्स, तो आप अच्छी ब्यूटीफुल केयरफ्री ब्राइड नहीं लगोगे। I know there is a lot going on, it's your wedding day, you have planned so much and now finally everything is coming together. और आजकल की ब्राइड जो है वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं, फ्रॉम द फोटोग्राफी टू द वेन्यू टू द डेकोर. I understand that you have a lot to do, but you should also understand that once you sit in the makeup artist's chair, everything is already done. आप बहुत कुछ चेंज नहीं कर सकते, जो जैसा है वो वैसा ही होने वाला है और आपके स्ट्रेस लेने से तो वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा. इनफैक्ट वेन्यू भी बहुत अच्छा ना हो, डेकोर भी बहुत अच्छा ना हो, मैं तो कहती हूँ मेकअप भी अच्छा ना हो, लेकिन अगर ब्राइड हैप्पी होगी, उसका मूड अच्छा होगा तो वो बहुत सुंदर लगेगी. लेकिन मैंने ऐसी भी ब्राइड्स देखी हैं जिन्होंने इतने महंगे लहंगे और ज्वेलरी पहनी है, इतना एक्सपेंसिव मेकअप कराया है, हर चीज़ में बिल्कुल डिटेल करवाई है, लेकिन उनके स्ट्रेस लेवल्स कम नहीं होते, जिसकी वजह से वो बहुत ही टाइट और अनकंफर्टेबल और पिक्चर्स में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं. अगर आप किसी भी सेलिब्रिटी का एग्जाम्पल लो तो आप देखोगे वो लोग अपनी वेडिंग में बहुत ज़्यादा हंस रहे होते हैं और बहुत ही नेचुरल मेकअप के साथ भी वो बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, क्योंकि हर शॉट में एक बहुत ही अच्छा कैंडिड मोमेंट कैप्चर होता है. यू कैन सी कटरीना कैफ, आलिया भट्ट, कियारा आडवाणी, यू विल सी ऑल दीज ब्राइड्स लुकिंग सो प्रिटी just because they are smiling and laughing and carefree. of course वो एक्ट्रेसेस होती हैं, लेकिन आपको भी ये प्रैक्टिस करना है कि आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल कर पाओ. So with all that guys, can you believe I said all that in one take almost? क्योंकि मुझे इतनी आदत है ब्राइड्स को काउंसल करने की और ये चीज़ें बताने की, और ये चीज़ें सुनने में सिंपल है, लेकिन अगर आप इन्हें फॉलो करेंगे तो आपको यकीन होगा कि आप कितने अच्छे लग सकते हैं. एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच आई फॉरगॉट इज़ टू टेक केयर ऑफ़ योर स्किन. सो प्लीज़ हैव अ नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन, हैव अ डे टाइम स्किन केयर रूटीन, एंड do not forget to use your SPF, because that is where all the magic happens. So guys, I'm going to be seeing you at my studios very soon. Best of luck for everything and congratulations on your wedding. Bye.